of a machine reduced by 20% every year if its present value is rupees 24,000, what was its value 1 year earlier? द वैल्यू ऑफ अ मशीन reduces by 20% every year. हर साल मशीन की जो प्राइस है वो 20% घटती चली जा रही है हर साल. इफ इट्स प्रेजेंट वैल्यू इज, कितना है प्रेजेंट वैल्यू? इफ इट्स प्रेजेंट Present वैल्यू value इज is 24,000. 24,000, ही नीचे क्यों चला गया है? इज 24,000, देन यहाँ से हटेगा. देन व्हाट वाज इट्स वैल्यू 1 year अर्लियर. ठीक है, हर हमको इंफॉर्मेशन ये दिया गया है. सॉल्यूशन में देखेंगे हमको इंफॉर्मेशन क्या क्या दिया गया है. इंफॉर्मेशन ये है कि हर साल 20% घट रही है. प्रेजेंट वैल्यू कितनी है? 24,000 है. और पूछा क्या गया है? व्हाट वाज इट्स वैल्यू 1 year अर्लियर. एक साल पहले इसकी वैल्यू क्या रही होगी. तो कैसे सॉल्व करेंगे इसको? देखो, इसको लिख लेंगे, लेट द वैल्यू 1 year अर्लियर. एक साल पहले जो इसकी वैल्यू रही होगी कितनी है? 20 रुपए एक्स रही होगी. ओके, अगर एक्स रही होगी तो एक्स का मतलब क्या हो गया कि 20 एक्स, जो प्रेजेंट वैल्यू, जो एक साल पहले वैल्यू रही होगी एक्स, उसमें से क्या हो रहा है? हर साल 20% घट रहा है ना. तो इसका मतलब हुआ एक्स में से कितना घट रहा है? 20%. किसका? उस साल की इनकम का. तो यानी कि माइनस कर देंगे किसको? माइनस कर देंगे 20% ऑफ एक्स को. बोलो, क्लियर हो रहा है कि नहीं क्लियर हो रहा है? हर साल वैल्यू 20% घटती है. इस साल जो वैल्यू है वो 2400 है. तो पूछ रहा है कि इसके पहले वैल्यू क्या रही होगी. तो 20, जो घट के ये जो 2400 वैल्यू आई है, सॉरी 24,000 जो वैल्यू आई है, 20% घट के आई है. हाँ, सपोज कि हमने मान लिया ये कौन सा साल चल रहा है? 2025. 2025 में इसकी वैल्यू एक्स थी. 2025 में इसकी वैल्यू एक्स थी. 2026 में इसकी वैल्यू 24,000 है. तो ये जो 24,000 हुई है वो कैसे हुई है? वो 20% किसका? एक्स का. 20% ऑफ एक्स का घट के हुई है. तो जहां पर भी रेड्यूस वर्ड आता है या घट सब्ट्रैक्ट वर्ड आता है कि कम हो रही है, डिक्रीज हो रही है, तो बेटा वहां पे जो वैल्यू ओरिजिनल हम मानेंगे, ओरिजिनल वैल्यू कितनी है? एक साल पहले की वैल्यू एक्स. तो जो भी ओरिजिनल वैल्यू मानेंगे उससे हम दिए गए परसेंट के साथ माइनस कर देंगे. तो जब एक साल पहले यानी कि 2025 में एक्स रुपया था, उसमें से 20% ऑफ एक्स कितना हो गया? इतना हो गया. उसमें से क्या है? 20%, एक्स में से 20% कम हो गया, माइनस कर दिया. तो 2026 में कितनी हो गई? 24 हो गई. तो ये किसके बराबर हो जाएगी? 24,000 के बराबर हो जाएगी. क्लियर? क्वेश्चन समझ में आया कि हाँ, नहीं आया? बस इसको तुम सॉल्व कर दोगे, ये आ जाएगा. ये क्या हो जाएगा? एक्स माइनस ये कितना हो जाएगा? 20x अपॉन 100 इज 100. इक्वल टू 24,000. 100x हो जाएगा. एलसीएम ले लेंगे. 100x माइनस 20x अपॉन 100. यहाँ उतर आएगा 24,000. ये हो जाएगा बेटा 80x अपॉन 100 इज इक्वल टू 24,000. इसके बाद सॉल्व होके क्या आएगा? 80 इधर आएगा, 100 इधर आएगा, इक्वल के दिस साइड. तो क्या बचेगा? x इज इक्वल टू क्या बचेगा? 100 मल्टीप्लाई में करके लिख दो, उल्टा करके रेसिप्रोकल करके लिख दो. 80 अपॉन 100 है, तो इधर आने के बाद 100 अपॉन 80 हो जाएगा. एक जीरो से एक जीरो कैंसिल कर दिया. और क्या हो सकता है? 8 6 जा कितना होता है? 8 3 जा 24 होता है. 8 1 जा 8, 8 3 जा 24, 3 जीरो बचे. लो आ गया. x की वैल्यू कितनी आ गई? बोलो.
30,000. 30,000। और एक्स को क्या माना था, लेट द वैल्यू 1 ईयर अर्लियर ना, तो 1 ईयर अर्लियर, 1 ईयर अर्लियर द मशीन, द वैल्यू ऑफ मशीन इज या was 30,000। क्लियर? ठीक। ठीक, कॉपी करोगी? हाँ, बस थोड़ा सा ऊपर कर दीजिए। बस। क्वेश्चन नंबर 14 है, पढ़ो। The value of the house increased by 10% every year. Its present value is rupees 80 lakh 80,000. First, what will be its value 2 year later? ठीक, गिवन में क्या है कि हाउस वैल्यू ऑफ हाउस इंक्रीजेस बाय 10% एवरी ईयर, हर साल 10% बढ़ती है। तो ये कौन सा क्वेश्चन हो गया, ये इंक्रीज का क्वेश्चन हो गया। तो क्या करेंगे, इसमें प्लस करेंगे। अभी ऊपर Plus, जो 13 क्वेश्चन किया वो क्या था, वहां पे रेड्यूस minus, हो रही थी। हाँ, वहां पे प्राइस क्या हो रही थी, रेड्यूस हो रही थी, इसलिए क्या किया गया था, माइनस किया गया था, एक्स में से यहाँ पे माइनस किया गया था। ठीक है, तो ये इंक्रीज है, तो एक सबसे पहले क्वेश्चन में ढूंढ लो, इंक्रीज है, कंफर्म कर लो कि हम इसमें प्लस करेंगे। कितना, हाँ, 10%। इट्स प्रेजेंट वैल्यू इज, ओके, प्रेजेंट वैल्यू कितनी है, गिवन, जो जो गिवन है उसको लिख लेंगे, गिवन प्रेजेंट वैल्यू, प्रेजेंट वैल्यू है 8,80,000। ठीक है, कह रहा है फर्स्ट वाला हमें निकालना है, फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट विल बी इट्स वैल्यू 2 इयर्स लेटर, 2 साल बाद इसकी वैल्यू कितनी होगी। तो भाई 2 साल बाद में ईयर वन का निकाल लेते हैं, ईयर वन में वैल्यू कितनी होगी, ईयर वन में पहले साल में कितनी वैल्यू होगी, और फिर पहले साल का निकला है दूसरे साल की वैल्यू निकालनी है। पहले पहले साल की यानी कि अगले नेक्स्ट आने वाले ईयर 2000, अभी अभी जो प्रेजेंट की वैल्यू है वो 2026 में 8,80,000 है। 2027 में कितनी होगी, हर साल 10% इंक्रीज हो रही है। हाँ, 2027 में भी क्या होगी, 10% इंक्रीज होगी, किसकी 10% इंक्रीज होगी, 8,80,000 का। ठीक है, तो ईयर वन के लिए कैसे सॉल्व करेंगे, ईयर वन के लिए हो जाएगा, सबसे पहले हम निकालेंगे 10% ऑफ प्रेजेंट वैल्यू 2026 में जो वैल्यू है वो है 8,80,000। 10%, 3 जीरो, 4 जीरो कट जाएंगे, यहाँ से 3 जीरो 100 से कट जाएंगे, कितना बनेगा, इतना है ना कि करके दिखाना पड़ेगा। पर्सन का मतलब 100, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई। हाँ, हाँ आता है। 2 जीरो कैंसिल हो गए, यहाँ से 2 जीरो कैंसिल हो, कितना बचा, 8 8 8800, 000 ना, 88, 10 यहाँ से, दो जीरो यहाँ से, 000, कितना हो गया ये, 88,000। तो 10% ऑफ प्रेजेंट वैल्यू, प्रेजेंट वैल्यू का 10% कितना होता है बेटा, ये होता है 88,000। तो इस 88,000 का क्या करेंगे, 2027 की वैल्यू कैसे निकलेगी, 2026 की वैल्यू में 88,000 जोड़ देंगे। ठीक है, तो वैल्यू, हम्म वैल्यू आफ्टर 1 ईयर, 1 ईयर के बाद वैल्यू कितनी हो जाएगी, वैल्यू आफ्टर 1 ईयर कितनी हो जाएगी, 8,80,000 में प्लस 1000 कर देंगे 88,000। ये कितना आ जाएगा, 88,000 जोड़ो कितना आ जाएगा, 3 जीरो यहाँ है, 3 जीरो यहाँ है, तो 000 लग जाएंगे। ठीक है, फिर क्या है, यहाँ 0 है, यहाँ 8 है, तो 8 + 0 कितना हो गया, 8। फिर क्या है, 16,
8 8 16, फिर 8 है, 8 1 9, कितना हो गया है? नाइन सिक्स एट जीरो जीरो एट जीरो थाउजेंड रुपीज। ये 1 साल के बाद की अमाउंट निकली है, लेकिन तुमको क्वेश्चन में क्या पूछा है? 2 इयर्स। तो तुमको इसी तरह से यही प्रोसेस करके दूसरे साल के लिए भी निकालना है, यानी कि वैल्यू फॉर आफ्टर 1 ईयर। आफ्टर 1 ईयर के लिए, ईयर 2 के लिए क्या हो जाएगी? ईयर 2 के लिए ये ओरिजिनल वैल्यू गई, ये किस साल के लिए हो गया? ये हो गया 2027 के लिए। अब तुमको निकालना है 2028 के लिए। कैसे निकालोगी? यहाँ पे फिर से 10% बढ़ेगा, 10% ऑफ 968,000 निकालोगी। यहाँ से 2 जीरो कट जाएंगे, कितना बचेगा? ये हो जाएगा 96800, ये इतनी वैल्यू हो जाएगी। और फिर क्या करेंगे? वैल्यू कैसे निकालेंगे? दोनों को ऐड कर देंगे। किसको? किन दोनों की? प्रीवियस ईयर की वैल्यू और 10% ऑफ 9,68,000 को। सो ऑफ वैल्यू ऑफ क्या है? हाउस। वैल्यू ऑफ हाउस वैल्यू यहाँ ऑफ पर हाउस। लिखेगा, वैल्यू ऑफ हाउस। हर साल मकान की कीमत हर साल बढ़ती है, घटती नहीं है। वैल्यू ऑफ हाउस आफ्टर 1 ईयर, आफ्टर 2 ईयर्स, 2 ईयर्स हो जाएंगे। तो क्या होगा? दोनों को प्लस कर दोगी, किसको किसको? 9,68,000 में प्लस कर दोगी 9 लाख, कितना? 96,000 है, 96,800। 96,800 को ऐड कर दोगी तो कितना हो जाएगा? 10,64,800। तो फर्स्ट वाला तुम्हारा आंसर आ गया। फर्स्ट वाले का आंसर दे दोगी। फर्स्ट वाले का आंसर हो जाएगा क्या? फर्स्ट वाले का फाइनल आंसर क्या है? रुपए 10,64,800। क्लियर? ये हाँ फर्स्ट पार्ट ठीक अभी क्वेश्चन हुआ है। वेट, अभी हम टाइम ये देंगे फर्स्ट उतारने के लिए, पार्ट उतारना। है। ये फर्स्ट पार्ट है। इस 14 क्वेश्चन में 2 पार्ट है, फर्स्ट एंड सेकेंड। ये अभी सिर्फ फर्स्ट पार्ट हुआ है कि 2 साल के बाद प्राइस कितनी होगी। पूछ रहा है बताओ 1 साल पहले प्राइस कितनी रही होगी। ठीक, सपोज कि तुमने 1 साल पहले 2025 में एक मकान खरीदा था, अब तुम्हें 2027 में उसे बेचना है या इस साल बेचना है। ठीक, तो प्रॉपर्टी डीलर ने तुमसे बताया कि मकान की वैल्यू हर साल 10% बढ़ रही है, तो तुम उठोगी, अपने मनमौजी मकान बेच दोगी किसी भी मुश्किल में। तो जब वो बता रहा है कि 10% बढ़ रही है तो फायदा उठाना चाहिए ना। कैसे फायदा उठाओगी? तुमको ये तो पता है ना कि तुमने खरीदा कितने में है। तुमने अगर कोई हाँ मकान 25 लाख में खरीदा है तो उसमें 10% बढ़ाओगी, 25 लाख का हाँ 10% निकालोगी और फिर जितना निकलेगा प्लस करोगी 25 लाख में, फिर बढ़ा के बेचोगी जितने साल बाद तुम्हें बेचना है। तो इस तरह से चीजें बेची खरीदी जाती हैं, ये नहीं कि जितने में खरीदी उतने में बेच दो। अब है 1 साल पहले कितनी रही होगी। हर साल 10% बढ़ रही है। सिंपल क्वेश्चन है, जस्ट 13 वाले की तरह है। प्रेजेंट कितनी है सेकंड वाला बताने जा रहे हैं। अब सेकंड क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन इसका पूछ रहा है कि 1 साल पहले क्या रही हो। ठीक, तो हमने मान लिया। सेकंड क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। लेट द वैल्यू ऑफ हाउस 1 ईयर एगो, 1 ईयर एगो या 1 ईयर अर्लियर बी रुपए एक्स रुपए रही होगी 1 साल पहले। ठीक है, 10% क्या हो रही है? 10% हर साल बढ़ रही है, तो 10% ऑफ एक्स को क्या लिखेंगे? ये हो जाएगा 10x/100। ठीक, 100। अब हाँ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कह रहा है कि हर साल 10% बढ़ जाती है। तो अगर 2025 में एक्स रही होगी तो उसमें 10% बढ़ेगा ना, यानी कि 10x+100 को प्लस करेंगे तो कितना? जो प्रेजेंट वैल्यू है, प्रेजेंट वैल्यू कितनी थी क्वेश्चन में देखा ना? प्रेजेंट वैल्यू कितनी थी? 8 लाख, एट एट लाख लाख एट्टी थाउजेंड 8 लाख 80,000 ये प्रेजेंट वैल्यू है।
तो पिछले साल की वैल्यू कैसे निकलेगी? जो प्रेजेंट है, जो पिछले साल की वैल्यू है, इसमें 10% अगर जोड़ दें, किसकी वैल्यू आ जाएगी? प्रेजेंट ईयर की वैल्यू आ जाएगी, जो कि 8,80,000 है। इसी को तुमको ऐसे ही सॉल्व करना है। ये हो जाएगा 110x अपॉन 100 इज इक्वल टू 8,80,000। ठीक, x इज इक्वल टू हो जाएगा 8,80,000 मल्टीप्लाई 100 अपॉन 11, 110। एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हुआ, 11 से कितना कैंसिल हुआ? 88। 11 8 से 88, 1 2 3 4, 4 जीरो यहाँ है और ये 5 जीरो। x इज इक्वल टू कितना आ गया? 1 2 3 4 5, 5 जीरो लगा दिया, कितनी हो गई? 8 लाख हो गई। यानी कि तुमने घर पहले खरीदा था 8 लाख में। ये आंसर, ये ओरिजिनल वैल्यू हो गई, एक साल पहले की वैल्यू हो गई। ठीक, समझ में आ गया? ठीक है, कॉपी। कॉपी कर लो। चलो नोट डाउन अच्छे से निकली, गलत नहीं उतरना चाहिए। तो आंसर नोट कर लो बस, फिर अपने से कैलकुलेशन कर लेना। 3 क्वेश्चन देखो अब। 3 क्वेश्चन पढ़ो। Air contain 21% oxygen by volume. Find the volume of oxygen in a room of dimension 4 meter into 5 meter into 3 meter. ऑक्सीजन O2, O2 कितनी होती है? 21% होती है। ठीक है, इसमें फिर जो बाकी गैसेस होती हैं वो कितनी होती हैं? ट्रेसेस में 1% होती हैं। और बाकी 78 to 79% कितनी होती हैं? क्या होती हैं? 2% होती हैं। और 78% क्या होती है? कौन सी गैस होती है? भूल 20 जाती हो। कितना? 78% होती है नाइट्रोजन। 20% नाइट्रोजन। भूल जाती हो पढ़ पढ़ के ना। और ट्रेसेस में 22% गैसेस होती हैं, आर्गन वगैरह। ऑक्सीजन होती है 21%। ओके, एयर में, एयर की बात हो रही है। ठीक, यहाँ पे कुछ दिया है, यहाँ पे दिया है फाइंड द वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन इन अ रूम ऑफ डायमेंशन 4 5 3। ठीक है, 4 into 5 into 3। रूम की डायमेंशन दी है, मतलब लंबाई, लेंथ, ब्रेथ और हाइट दी है, LBH दी है। तो सबसे पहले वॉल्यूम ऑफ रूम निकाल लो, वॉल्यूम ऑफ रूम। भी मैं तुमसे पूछूंगी कि वॉल्यूम ऑफ रूम क्यों निकाला। वॉल्यूम ऑफ रूम अच्छा। कितना हो जाएगा? तीनों को मल्टीप्लाई करो, मीटर क्यूब, क्योंकि LBH मीटर मीटर मीटर, मीटर को 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा? मीटर क्यूब। कितना हो गया? 4 5 20, 23 60, 60 मीटर क्यूब। अब बताओ वॉल्यूम क्यों निकाला? वॉल्यूम। वॉल्यूम क्यों निकाला? केमिस्ट्री में, फिजिक्स में स्टेट ऑफ मैटर पढ़ा है?
स्टेट ऑफ मैटर में एयर की प्रॉपर्टीज पढ़ा है? हाँ। क्या प्रॉपर्टी होती है? किसी कंटेनर में एयर को भरेंगे तो वो क्या करेगी? बाय स्पेस। क्या स्पेस? वो क्या करेगी? किसी जार में शेप एयर ऑफ द को भरा। कंटेनर। हाँ, ये कंटेनर की शेप ले लेगी। कंटेनर में, पूरे कंटेनर में एक्वायर कर लेगी। एक्वायर कंटेनर शेप। एक्वायर क्या स्पेलिंग होती है एक्वायर की? हाँ, एक्वायर शेप ऑफ कंटेनर। नहीं भी, पूरे कंटेनर एक्वायर शेप ऑफ कंटेनर तो लेगी लेगी, पूरे कंटेनर में फैल जाएगी। ठीक है, फिल हो जाएगी, फिल इट। पूरे कंटेनर में फैल जाएगी, फिट हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर ऑक्सीजन भी क्या है? गैस है। गैस पूरे हाँ। कंटेनर में फिल हो जाती है। पूरे कंटेनर का जो वॉल्यूम होगा वही किसका वॉल्यूम होगा? होगा। हाँ, गैस का होगा। लेकिन गैस के लिए कह रही है कि एयर की तुमसे नहीं पूछ रहे हैं तुमसे। पूरे कमरे में जो एयर होगी ना, उस एयर में सिर्फ 21% ऑक्सीजन है। तो यानी कि पूरे वॉल्यूम 21% है। ठीक, तो वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन कितनी हो जाएगी? वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन हो जाएगी 21% ऑफ वॉल्यूम ऑफ रूम। रूम के वॉल्यूम 21% होगी। बोलो, 21% ऑफ वॉल्यूम ऑफ रूम का मतलब क्या हुआ? 21% ऑफ 60 मीटर क्यूब। निकाल लोगी हम्म। 21% 60 कितना हो जाएगा? ट्वेल्व पॉइंट हाँ, सिक्स निकाल लीजिए। मीटर आंसर आ जाएगा। क्या करूंगी इसको, कैसे सॉल्व करूंगी? ऐसा है ना, कर चुकी हूँ कई बार सॉल्व। 21/100 मल्टीप्लाई 60 किया है। कैंसिल करोगे तो 12.6 मीटर क्यूब आ जाएगा। दैट्स इट, हो गया। ठीक। ठीक। ठीक है, 16 क्वेश्चन भी साथ में बता देते हैं, फिर कॉपी करना। हम टाइम देंगे 16 क्वेश्चन करने का भी, फिर करना। जी, कहाँ गया क्वेश्चंस, कहाँ कॉपी किया था? कौन सा बताना है आप? 16। 16th वाला। करो क्वेश्चन 16। Alloys are mixtures of metals. If an alloy of aluminum, magnesium, and manganese and magnesium contain 80% aluminum, 10% 10% magnesium, and the rest is manganese. Find the mass of magnesium in 10 kg of the aluminum. Alloy, sorry. Alloy. इम्प्योर स्टेट में, ठीक है, उसे एलॉय कहते हैं। एलॉय इज अ मिक्सचर, एक मिक्सचर कह सकते हैं। कैसा मिक्सचर है? अगर जाहिर सी बात है, एलॉय सॉलिड ही होता है, सॉलिड फॉर्म में ही होगा। अगर सॉलिड, ऐसा तो है नहीं कि गैस सॉलिड के साथ मिल जाएगी। तो अमूमन ये होमोजेनियस मिक्सचर होते हैं। ठीक है, कह रहे हैं कि एक एलॉय है। Alloy are mixture of metals. Okay. If an alloy of aluminium, magnesium and manganese contain 80% aluminium, aluminium कितना लिया गया है? aluminium का साइन ये होता है, aluminium है 80%। मैग्नीशियम कितना है? 10%। and rest in 10%. मैग्नीज Mn कितना होता है? देखो सबका साइन समझ लो, एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम और मैग्नीज। मैग्नीज
रेस्ट ऑफ मैग्नीज, रेस्ट मैग्नीज है तो भैया मैग्नीज कितना होगा, टोटल परसेंट 100 होता है, तो इन दोनों को अगर जोड़ दिया तो कितना आएगा, 80 प्लस 10 कितना होगा, 90। 90। 100 में से 90 माइनस किया कितना आ गया, 10%। तो हाँ। मैग्नीशियम और मैग्नीज 10% है, बाकी एल्यूमिनियम 80% है। फाइंड मास ऑफ मैग्नीज इन 10 kg ऑफ द एलॉय। अगर 10 किलोग्राम का एलॉय था तो उसमें मैग्नीज कितना होगा, तो 10% उसका निकाल दिया 80 में से माइनस करके, तो भाई 10 किलोग्राम का था ना, 10 किलोग्राम में 10 ही परसेंट तो होगा, यानी कि अमाउंट ऑफ मैग्नीज क्या होगी, 10% ऑफ 10 किलो। ठीक, मास ऑफ मैग्नीज कितना होगा, 10 किलोग्राम में 10% टेन होगा, मास ऑफ मैग्नीज इज 10% ऑफ 10 किलोग्राम। इसको सॉल्व करोगे तुम्हारा आंसर आ जाएगा 1 किलोग्राम। 10% 10 किलोग्राम, तो 2 जीरो कट जाएगा, 100 आएगा, 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा, हो गया आंसर 1 kg। 1 kg। क्लियर। ये भी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन भी बता दें। नेक्स्ट क्वेश्चन पहले याद कर लूं। 17 भी छोटा ही सा याद लगा देते हैं, कहाँ चला गया। हम्म, 17 18 18 लास्ट क्वेश्चन है ना, बस 18 क्वेश्चन है हाँ। इसमें। हाँ, इसमें 18 क्वेश्चन हैं। करो 17 क्वेश्चन। In the in the in the class 8 examination, the pass percentage was 68%. If the number of failures was 1,000 1,13,984, find the total number of students who applied for the examination. पास परसेंटेज, जो बच्चे पास हुए, जितने बच्चे पास पास हुए उनका परसेंटेज कितना है, 68% है। 68% बच्चे अगर पास हुए हैं, फेल कितने हुए होंगे, फेलियर परसेंटेज कितना होगा, बोलो कैसे निकलेगा, सो सिंपल, जैसे अभी अलाय वाला किया था भी। हर चीज 100% होती है ना, 100% में से फेल स्टूडेंट कितने निकलेंगे, 100% में से जितने पास हुए हैं क्या आ जाएगा, हाँ, बोलो, फेलियर परसेंटेज आ 100 जाएगा। में से 100 में 60 माइनस करके कितना आएगा, 40। 3। हाँ, और 40 में हाँ, से 8 माइनस कर दोगे कितना हो जाएगा, 32। तो फेलियर परसेंटेज कितना आ गया, 32%। जब हम मान लेते हैं कि लेट द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, टोटल द टोटल स्टूडेंट, कितने स्टूडेंट्स रहे होंगे, टोटल स्टूडेंट्स बी एक्स, अगर एक्स रहे होंगे, टोटल स्टूडेंट बी एक्स, तो क्या हो रहा है, 32% फेलियर हुए ना इन द क्लास एग्जामिनेशन ऑफ पास प्लस इफ द नंबर ऑफ फेलियर स्टूडेंट दिया हुआ है, नंबर ऑफ फेलियर स्टूडेंट दिया हुआ है, हमने यहाँ पे परसेंटेज भी निकाल दिया है, फेलियर हाँ, परसेंटेज भी निकाल दिया है। तो लेट द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट बी एक्स, सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या हो जाएगा, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन के अनुसार, प्रश्न अनुसार क्या हो जाएगा, प्रश्न अनुसार ये हो जाएगा कि अगर हम टोटल बच्चों का यानी कि एक्स का 32% निकाल दें,
यानी कि 32% ऑफ एक्स, 32% ऑफ एक्स अगर निकाल दें तो 32% ऑफ एक्स क्या है, फेलियर परसेंटेज है ना, ये परसेंटेज हाँ, में है। तो नंबर कितना दिया है, 1,13,984। 32% ऑफ एक्स किसके बराबर होना चाहिए, टेल। 1,13,984। तो तुम इसको सॉल्व कर लेना, यहाँ से एक्स की वैल्यू निकाल लेना। कैसे होगा सॉल्व देख लो, ये हो जाएगा 32% ऑफ एक्स ना, यानी कि 32x अपॉन 100, दिस मच 1,13,984, एक्स यही रहेगा, 1,11,3,984 अपॉन 32 मल्टीप्लाई बाई 100। ठीक है, इसको सॉल्व कर लोगी, कितना आ जाएगा, आंसर आना चाहिए तुम्हारा, दिस मच इज 3,56,200, यानी टोटल बच्चे आ गए। फाइंड द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट हु अपीयर्ड फॉर द एग्जामिनेशन। तो टोटल नंबर ऑफ ठीक स्टूडेंट है। कितने हो जाएंगे, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हो गए, थ्री थ्री लैख फिफ्टी थाउजेंड सिक्स थाउजेंड थ्री टू लाख हंड्रेड फिफ्टी सिक्स थाउजेंड टू टू हंड्रेड हंड्रेड ये 100 हमने बाद में लिखा, ठीक है, ये दो जीरो बाद में लिखा है। जस्ट क्या करेंगे, पहले 32 से 1,11,3,984 को डिवाइड कर देंगे, 3,562 आ जाएगा। क्लियर, ठीक। ठीक है। चलो 18 जी। वाला भी, 18 वाला भी तुमको हम बता ही देते हैं, ठीक है, लास्ट क्वेश्चन है 18, 18 भी बता देते हैं, उसके बाद टाइम देंगे तो कॉपी कर लेना। 13 42 पे है ये शायद, कहाँ गया, करो 18 क्वेश्चन। एक मिनट। मिस्टर दत्त अर्न्स 55,000 पर मंथ, कितनी है अर्निंग, अर्निंग जो है वो है 55,000 पर मंथ, हर महीने 55,000 कमाते हैं। ये मुझे 5500 दिख रहा है, भाई मुझे इतना कम कैसे कमाते हैं, 55,000 कमाते हैं, फिर भी कम है आज के हिसाब से अगर देखा जाए तो। He spends 85,000 of the month of the amount and saves the rest. 75 80 85% वो स्पेंड कर देते हैं, ठीक है। he spends he spends कितना, 85,000, जब 85,000 वो 85,000 दी गई सैलरी का, यानी कि 55,000 का, 85,000 और 55,000 दी गई सैलरी का 85,000 खर्च कर देते हैं, तो खर्च करने के बाद उनके पास कितना बचता है ये पहले हम निकाल लेंगे, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम निकालेंगे कि कितना होगा, 85,000 और जस्ट अ मिनट, 85,000 ऑफ हर मंथ सैलरी, यानी कि हर मंथ की सैलरी कितना होगा, 85,000 कितना होता है इनिशियल सैलरी का, चलो उसको निकालो, 85 अपॉन 100 मल्टीप्लाई बाय 55,000, दो थाउजेंड। जीरो से ये दो जीरो कैंसिल हो गया, कितना बचा, 85
मल्टीप्लाई बाई 550 कितना हो जाएगा ये? कैलकुलेट करो। कैलकुलेशन का तरीका तो हम ऐसे करते हैं, 85 का मल्टीप्लाई किसमें करना है? 55 में करना है। ये कौन सा मल्टीप्लिकेशन हो गया? 10 वाला हो गया ना, जिसमें क्या करते थे? 5 5 जा हाँ 25 किसका? लेकिन वहां पे वैल्यू सेम होनी चाहिए, 85 नहीं होना चाहिए, वैल्यू सेम होना चाहिए। यहाँ पे वैल्यूज अलग अलग है, तो इस हिसाब से नहीं निकलेगा, इसको मल्टीप्लाई करके ही निकाल लो। 85 मल्टीप्लाई 55 कितना हो जाएगा ये 46750। 46750 तो 85% खर्च कर देते हैं, यानी कि 46,750 खर्च कर देते हैं। खर्च करने के बाद इनिशियल सेविंग कितनी होगी? इनिशियल सेविंग यानी कि कितना पैसा बचता है। तो भाई जितनी अमाउंट की, जिसमें से खर्च किया, तो उसमें से क्या माइनस कर देंगे? 46,750 माइनस कर देंगे, तो कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 8,250। ये इनिशियल सेविंग हो गई। यहाँ तक हम लोगों ने क्वेश्चन किया अभी फर्स्ट, बस यहाँ तक किया है। मिस्टर दत्त अर्न इतना रुपए, ही स्पेंड 85,000 ऑफ अमाउंट एंड सेव द रेस्ट। बस अभी यहाँ क्वेश्चन सॉल्व किया है कि दिए गए पैसे का 85% खर्च करते हैं, तो कितना होगा? 85% वो निकाल लिया, 46,750 तो माइनस कर दिया, तो सेविंग आ गई। कितना अमाउंट अब बचा, ये आ गया। ऑन 1 जनवरी हिज सैलरी वॉज इंक्रीज बाई 10%। ठीक है, यानी कि न्यू सैलरी इंक्रीज है ना, इंक्रीज बढ़ा, हाँ 10% पिछली सैलरी का 10% निकाल के पिछली सैलरी में जोड़ देंगे, तो न्यू सैलरी आ जाएगी। ठीक, चलो इसके आगे देखो। 1 जनवरी को उनकी सैलरी 10% बढ़ाई गई है, तो इसमें हम लिखेंगे न्यू सैलरी। न्यू सैलरी क्या हो जाएगी? 10% अगर बढ़ा दी गई है, तो न्यू सैलरी आएगी जो सैलरी अभी थी, यानी कि 55,000, उसमें प्लस कर देंगे कितना? 10% और 55,000 जो सैलरी अभी है। जो सैलरी अभी है उसका 10% निकाल कर जो सैलरी है उसी में प्लस कर देंगे। जब प्लस करेंगे तो ये तो आ जाएगा 55,000, ऐसे ही इसको लिख लेंगे। प्लस 10% ऑफ 55,000 कितना होगा? 55,000 नीचे से 2 जीरो कटेंगे, यहाँ से कितने जीरो आ जाएंगे? 2 जीरो, तो 55,500 सॉल्व करने पे कितना आ जाएगा? 55 प्लस 55, नहीं यहाँ जीरो है, यहाँ 5 है, ये हो जाएगा 60,500। न्यू सैलरी कितनी आ गई? 60,500। देखो अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है। क्वेश्चन देखो क्या कह रहे हैं। अब डाउन करने से अच्छा है ऑप्शन कि यहाँ से प्लस माइनस कर लिया करें। चलिए, तो तुमको दिखाई नहीं देगा ना। हाँ दिखाई कम दे, सही से क्लियर नहीं होता विजन। हमने यहाँ क्वेश्चन सॉल्व कर लिया कि 1 जनवरी में उनकी सैलरी 10% इंक्रीज हुई, तो 10% इंक्रीज हुई, तो न्यू सैलरी कितनी हो गई? ये हमने निकाल लिया, कितनी हो गई? 60,500। क्या है? ही इंक्रीज हिज एक्सपेंसेस। जब सैलरी बढ़ी, जाहिर सी बात है ये खर्चा भी बढ़ा देंगे। जब इंसान के पास पैसा आता है, एनर्जी होती है, तो इलेक्ट्रॉन क्या चाहता है? जब एनर्जी हाई इलेक्ट्रॉन हो जाता है, तो वो नेक्स्ट लेवल में कूद जाता है। तो यही बात होगी, जब ज्यादा पैसा आ जाएगा, खर्च करने का भी जी जाएगा, तो उनका एक्सपेंसेस भी बढ़ जाता है। एक्सपेंसेस कितना बढ़ जाता है? 87% ऑफ हिज सैलरी, यानी कि जो न्यू सैलरी है उस पर 87% बढ़ जाता है। तो न्यू सैलरी, हाउ मच लेस और मोर डज ही सेव नाउ? अब बताओ कितना ज्यादा कितना कम वो सेव कर पाएंगे, मतलब फिर से तुम्हें सेविंग ही निकालना है। तो सबसे पहले अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, प्रश्न अनुसार, सबसे पहले 87% एक्सपेंस कर रहे हैं ना, न्यू एक्सपेंस, न्यू एक्सपेंसेस कितना है?
87% है। तो एक्सपेंसेस कितने हो जाएंगे? एक्सपेंसेस इन अमाउंट में कितने हो जाएगा भैया? 87% ऑफ न्यू सैलरी का 87% कर रहे हैं एक्सपेंस। तो 87% 60,500 सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा? 87/100 upon 100 मल्टीप्लाई। हाँ, multiply कैलकुलेशन सोच लो, $60,500 ध्यान से, और ये सबको मल्टीप्लाई करना है 605। 87 को 605 से मल्टीप्लाई करोगी तो ये आ जाएगा तुम्हारे 52,000 52,635। इतना अमाउंट वो अब खर्च कर रहे हैं, तो बचा कितना रहे हैं? सेविंग। सेविंग कैसे निकलेगी? तो सेविंग कैसे निकलेगी? न्यू सेविंग कैसे निकलेगी? न्यू सैलरी में से यानी कि 60,500 में से न्यू एक्सपेंसेस यानी कि 52,635 माइनस कर देंगे तो न्यू सेविंग आ जाएगी। तो कितना बचेगा? ये 35 60 एक मिनट 35 आ जाएगा। इसमें से माइनस करेंगे, 5 में से 6 माइनस किया, कितना हो गया? कैरी लेंगे ना, 15 में से 6 60,500,52635 53 15 में से 6 माइनस किया तो कितना हो जाएगा? ये 9 में से 2 7 7865। 7865 हाँ 7865 35 में 65। ठीक है, 7865 7865 ये सेव कर रहे हैं। तुमसे वो पूछ रहे हैं कि बताओ पहले ज्यादा सेव कर रहे थे कि अब ज्यादा सेव कर रहे थे? तो भाई जो ओरिजिनल इनिशियल सेविंग थी, नाउ पहले ज्यादा सेव कर रहे थे कि अब ज्यादा सेव कर रहे हैं? तो इनिशियल सेविंग कितनी थी? डिफरेंस इन सेविंग्स निकालनी। इनिशियल सेविंग डिफरेंस डिफरेंस इन सेविंग्स, सेविंग्स में डिफरेंस निकालो। तो यानी कि इनिशियल इनिशियल सेविंग में से जो भी बड़ा हो, बड़े में से छोटे को माइनस कर देंगे, न्यू सेविंग को माइनस कर देंगे। इनिशियल सेविंग कितनी थी? नोट किया है कॉपी में? नहीं किया है, पर जाना पड़ेगा हमें। नहीं किया इनिशियल सेविंग थी 8,250 8250 8250 में से 8250 में से माइनस कर देंगे न्यू सेविंग। न्यू सेविंग कितनी है? 7865 7865 7865 कितना आएगा? एक मिनट कर रही 5 10 में से 5 माइनस किया, 8 बचे, 770 385 385 इतना आएगा, 385 आएगा। यानी कि कितना 385 कम हो गया ना? हाँ पहले की सेविंग थी तो यानी कि लिखेंगे ही सेव्स रुपए 385 लेस। आंसर हो जाएगा इसका ही सेव्स रुपए 385। ये तो फाइनल हो गया कि 385 रुपीज सेव कर रहे हैं, लेकिन लेस कर रहे हैं कि मोर कर रहे हैं? क्वेश्चन में है ना कि सेव करेंगे। न्यू सेविंग क्या होगी? हाउ मच लेस और मोर, ये हमें पता करना है। भाई लेस और मोर सेविंग कैसे पता करेंगे? इनिशियल सेविंग उनकी कितनी थी? 8250 8000 में थी। इनिशियल सेविंग कितनी थी? 8250 और न्यू सेविंग कितनी है? 7000। तो कम हुई है ना, 7000 इज 7000 लेस देन, कम हुई है ना, तो इसीलिए लेस होगा।
लेकिन अगर यही बढ़ती तो मोर हो जाता। नाउ आंसर करेक्ट। तो ये तो Rupees a 3.5 एट less फाइव now. लेस। कौन सी एक्सरसाइज है ये जो हम लोगों ने सॉल्व करी है अभी? 4 3.1. परसेंटेज चैप्टर। ओके, हम तुमको शो कर देते हैं, तुम इसको कॉपी कर लो। इसके बाद सीपीएसपी की साइज आने वाली